बाराबंकी जिले में अब किसान परंपरागत खेती से हटकर फलों और सब्जियों की खेती की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिल सके। यही वजह है कि अब जिले में बड़े पैमाने पर किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं। वैसे तो मशरूम की खेती 5 महीने की होती है। इसकी बुआई सितंबर के महीने में की जाती है। दिसंबर में इसकी फसल निकलने लगती है। वहीं बाराबंकी जिले के हरक, त्रिवेदीगंज, सिद्धौर, हैदरगढ़, बनीकोडर, दरियाबाद ब्लॉक में मशरूम की काफ़ी खेती होती है। इतना ही नहीं, मशरूम उत्पादन में कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। किसानों का कहना है कि इस खेती में लागत के हिसाब से मुनाफा ज़्यादा है। जनपद बाराबंकी के हरक ब्लॉक क्षेत्र के जरमापुर गांव में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के एक ऐसे किसान हैं, कुलदीप वर्मा। छोटे से टुकड़े में मशरूम की खेती की, उसमें उन्हें अच्छा लाभ मिला। आज वह करीब 3 लाख की लागत लगाकर मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि मशरूम की खेती करके किसान केवल 2-3 लाख की लागत लगाकर 4 से 5 महीने में करीब 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। कुलदीप अपने खेत में छप्पर से कई बंगले तैयार किए हैं और उसके अंदर मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं कुलदीप वर्मा ने बताया, मशरूम की खेती सितंबर से मार्च के महीने तक होती है। सितंबर के शुरुआत में इसकी खेती के लिए तैयारी शुरू कर दी जाती है। बांस और पुआल के बड़े-बड़े बंगले बनाकर उसके अंदर बांस के कई लेयर के स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर गेहूं के भूसे को 1 महीने सड़ाया जाता है। उसमें चोकर, यूरिया, पोटाश, नीम खली मिक्स कर पानी डालकर उसको सड़ाते हैं। फिर इस सड़े हुए भूसे को बंगले में तैयार किए गए स्ट्रेचर पर रखा जाता है। उसके बाद इसमें मशरूम बीज बोते हैं और इसे पेपर से ढक देते हैं। इसमें नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव भी करते हैं। करीब 1 महीने के बाद मशरूम निकलने लगती है। इसमें जो लागत करीब 1 बीघे में 3 लाख रुपए तक आती है। अगर बाजार में भाव अच्छा मिल गया तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। अगर लागत निकाल दिया जाए तो 8 से 10 लाख रुपए आराम से बचत हो जाती है। हम यहाँ पे 1 बीघे में खेती कर रहे हैं। जम से 1 बीघे में 110 कुंटल भूसा हमने साड़ा है। इसमें से कम 5-6 बिस्वा जो है हमारा खेत फंसा और 3-4 बिस्वा जो है पड़ा हुआ है। उसमें हम लोग भूसा साड़ते हैं, उसको अंदर करते खाद के लिए भी पड़ा रहता है। बाद में फिर उसकी हम खेती भी कर लेते हैं। फसल जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। टूटते हुए इसको 4 महीने लगते हैं और जो ये खेती पूरी है वो 8 महीने की है। और इसकी विधि हम बताना चाह रहे हैं आपको। विधि इसकी ये है कि मतलब पहले इसके बांस की तैयारी की जाती है। जो बांस काट के इसको स्ट्रेचर बनाया जाता है। अभी आपको हमने दिखाया है। स्ट्रेचर बनाने के बाद भूसा जो है भूसा भी साड़ा जाता है। भूसा साड़ने में कम से कम 25 से 30 दिन, 1 महीने का समय लग जाता है। जिसमें जैविक खाद, उर्वरक और कई पदार्थ डाले जाते हैं, जो साड़ने में कम से 8-9 पलटे भी लगते हैं, जो कि जेली से पलटा जाता है। और इसमें जैसे है मुर्गी की बीट है और जिप्सम है, यूरिया है और सुपर है, पोटास है और चोकरा है, नीम की खली है, सीरा है। अरे काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं, जो कि मतलब 9 पलटे में 2-2 सामान सारे पड़ते रहते हैं। इसके बाद में फिर जब भूसा तैयार हो जाता है, भूसा तैयार होने के बाद हम लोग स्ट्रेचर पर डालते हैं। स्ट्रेचर पर डालने के बाद बेसार फिर 2-3 दिन बाद बेसार डालते हैं कि भूसा ठंडा हो जाए। बेसार डालने के बाद में उस पर पेपर डाल के और नमी देते हैं हल्की से, कि पेपर ही वो दो, उसमें कोई बैक्टीरिया न था, मतलब बोल्ड ना पकड़े, कोई पदार्थ मतलब नुकसान ना है। इसके बाद में फिर जब 20 से 25 दिन फिर वो फंगस से लेता है। फंगस जब आ जाती है ऊपर, इसके बाद 1 से 2 अंगुल खाद हम लोग चढ़ाते हैं। खाद चढ़ाने पर फिर 15 से 20 दिन मशरूम निकलने में समय लेता है। और ये जब ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है, नवंबर लास्ट में 20 से 25 तारीख आसपास निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये निकलना स्टार्ट होगा और मार्च में होली के अवसर पर 15 तारीख के आसपास इसका मशरूम निकलना समाप्त हो जाता है। लगभग में कितने की लागत आती है? अब 100 कुंटल जो लगाएगा, नया स्टेटअप उसका पूरा प्लांट है, तो कम से कम 3 लाख रुपए के लिए। बांस महंगाई है, तिरपाल की महंगाई, सारी महंगाई इस वक्त, खाद भी काफ़ी बहुत महंगी है जो। और तो कम से कम 3 लाख का आएगा। जिसका पुराना स्ट्रक्चर है कम से कम 2.25 लाख, 2.5 लाख से कम नहीं लागत आएगी उसकी।
अगर लागत निकाल के इसकी बचत की बात की जाए तो कितना लगभग एक फसल पे बच जाता है? इसकी लागत निकाल के फसल की बात की जाए तो कम से कम 2 गुना तो हो ही जाएगा, और बाई चांस उसका नुकसान भी हो रहा है तो लागत कहीं नहीं जाती है, और फ़ायदा हो रहा है तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो जाता है। कम मतलब खेती में अच्छा मुनाफा है, अगर मेहनत करें तो। अगर 3 लाख लगाया जाए तो 6 से 7 लाख रुपए। हाँ, बड़े आराम से। बढ़िया पैदावार है तो कम से कम 10 लाख भी हो सकता है। अच्छा, 10 लाख तक बचत हो हाँ, सकती है।